क्यों कह रहे हैं कि दुनिया क्या महायुद्ध के, विश्व युद्ध के मुहाने पर क्या आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमला। क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। इजराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी गई है। आयरन डोम ने सभी रॉकेट को हालांकि नाकाम कर दिया। उत्तरी इजराइल में भी रॉकेट से यह हमला किया गया। कात्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह का यह अटैक हुआ। ईरान कभी भी कर सकता है इजराइल पर हमला। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की तैयारी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान में हानिया को, इस्माइल हानिया को दरअसल मारा गया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब दरअसल जो ईरान है वो इसका बदला लेगा, और इसके लिए जो पूरी तैयारी है वो ईरान की तरफ से की गई है। और एक लंबी और एक बड़ी तैयारी जो है वो दरअसल ईरान की तरफ से की जा रही है। तो क्या अरब में अब महायुद्ध तय है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की जो एयर स्ट्राइक है वो दरअसल हुई है। ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जो ये बता रही है कि महायुद्ध के क्या हम एंटर कर चुके हैं उसकी दहलीज पर। वो जो सायरन है युद्ध को लेकर, क्या दरअसल वो बज रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला, यानी कि इजराइल ने हवाई हमले किए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। हरफा कफर के इलाके में भी ये बमबारी की गई। तो वो तमाम इलाके जिनको जिनको चिन्हित कर उनको टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान की बात करें तो यहाँ पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है, जो उसकी डिफेंस फोर्स है इजराइल की, उसने ये हमले किए। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। ये जानकारी जो इस वक्त यहाँ पर मिल पा रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दरअसल एक साथ अपने जो दो दुश्मन हैं उनको मार गिराया गया था, और ये सब कुछ हुआ था 24 घंटे के भीतर। हिजब कमांडर की कार पर यह मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने का प्लान भी बनाया है। तमाम एक्शंस चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बाकायदा जो प्लानिंग है वो की जा रही है, बाकायदा जो बैठक है वो की जा रही है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए उसके गढ़ पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने का जो प्लान है वो तैयार किया गया है, और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक है वो भी जारी है। वो लगातार रुक कर ठहर कर वो एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसके अलावा कफर किला के जो इलाका है उसमें फाइटर जेट से ये बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ ने उसके कमांड सेंटर पर भी ये हमला किया है, और लगातार हमलों से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या महायुद्ध तय है। इसीलिए ये तमाम जो एक्टिविटीज है, क्योंकि देखिए जब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ईरान की, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इजराइल की, अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं सीमित रहने वाला है, बल्कि इसका दायरा कहीं और बढ़ेगा। क्योंकि अगर बात यहाँ ईरान और इजराइल की कर रहे हैं तो ईरान के साथ कई और देश हैं जो खड़े हैं, इजराइल के साथ भी कई देश हैं जो खड़े हैं। तो ऐसे में वो भी जब उनके साथ आ जाएंगे तो ये दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तब क्या, किस तरह की स्थिति, लगातार वो स्थिति हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह का प्रहार आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हानिया की मौत के बाद बदले की आग जो है वो दरअसल भड़क रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। अब बदले की आग जो है, क्योंकि उधर हम बात करें, उधर हमास की अगर हम बात करें या हिजबुल्लाह की हम यहाँ पर बात करें, तो किस तरह से वो आग है, क्योंकि उसके कमांडर को मारा जाता है तो वो ये कह रहा है कि मैं बदला लेता हूँ। हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो सकते हैं मुस्लिम देश, ये बताया जा रहा है, और वो अलर्ट भी हो गए हैं। हिजबुल्लाह को ईरानी सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह को ईरानी सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें, इजराइल से हानिया का बदला चाहता है ईरान। जब से यह हत्या हुई है तब से ही वो प्लानिंग की जा रही है। चीन पर्दे के पीछे से दे रहा है हिजबुल्लाह का साथ। अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। देखिए ये भी आपको बता रहे कि कौन किसके साथ है। जंग में दुनिया दो गुटों में बटी तो फिर विश्व युद्ध तय है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर पूरी दुनिया पर
संकट आ जाएगा, पूरी दुनिया पर यह संकट आ जाएगा। और ये जब संकट आएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो दरअसल उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो अटैक है वो यहाँ पर हुआ गया है। एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक है वो दरअसल किया गया, किसके द्वारा? हिजबुल्लाह के द्वारा किया जाता है इजराइल पर। उत्तरी इजराइल पर ये अटैक किए जाते हैं। ये खुद जो दावा है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है कि उसने ये अटैक उत्तरी इजराइल की ओर किए हैं। तो बदले की जो आग है या फिर वो ये दिखा रहा है कि देखिए हम भी पलटवार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब आकर हमारे कमांड सेंटर पर या जो हमारे कमांडर हैं उनको अगर आप खत्म करते हैं, उनका अगर आप खात्मा करते हैं तो फिर आपको भी उसके लिए तैयार रहना होगा। ये लेबनान ने इजराइल पर जो मिसाइल से हमला किया वो हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रखे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ये हमला किया जाता है मिसाइल से। लेबनान ने इजराइल पर यह हमला किया लेकिन जो उसका आयरन डोम है उसने उसे निष्क्रिय कर दिया। ये एक के बाद एक जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रोशनी से जलती हुई आप देख रहे हैं, ये जैसे ही अटैक किया जाता है वो मिसाइल एक के बाद एक दागी जाती है। ये और हिजबुल्लाह की इन मिसाइलों को किस तरह से उस आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम मिसाइलें जो एक के बाद एक दागी गई उनको निष्क्रिय कर दिया गया उसका जो सुरक्षा कवच है उसके द्वारा। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए वो जो उसका सुरक्षा कवच है वो तुरंत एकदम एक्टिव हो जाता है और हवा में ही नष्ट कर देता है उस वार को जो हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइलें दागी गई, जो हिजबुल्लाह की ओर से दरअसल वार किया गया उनको हवा में ही नष्ट कर देता है। जैसे ही वो वहां उसकी रडार पर पहुंचते हैं वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जब वहां पर ये बमबारी की गई, जब वहां पर वो बॉम्बिंग की गई, फिर उसके बाद किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे। वो वहां पर दरअसल उस वक्त हो गया था, किस तरह का मंजर था ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और जब ये आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां पर उठ रही थी तो इस आग को, जो ये आग धधक रही थी, उसको शांत करने के लिए वहां पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे वहां उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें पानी डाल रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो ये आग है वो वहां पर शांत हो जाए, वो वहां से थम जाए। लेकिन आइए आप कुछ और तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और बात हम कर रहे थे उसके सुरक्षा कवच की, इजराइल के सुरक्षा कवच की अगर बात करें जिसने निष्क्रिय कर दिया उस वार को, जो वार हिजबुल्लाह द्वारा उस पर किया गया। अब ये सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल का सुरक्षा कवच है, ये जो आगे मेरे आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आयरन डोम सबसे पहले अगर बात करें दुनिया का सबसे सटीक ये डिफेंस सिस्टम है। मिसाइलों को हवा में मारने में ये सक्षम है और दुश्मन के रॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट से लैस 250 वर्ग किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये तो हमने आपको दिखाया जो उसका पहला सुरक्षा कवच है यानी कि आयरन डोम। अब बात करते हैं यहाँ पर आयरन बीम की। डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है वो सिस्टम ये है, दरअसल लेजर से टारगेट कर देता है, ये सेकंड्स पे ही ध्वस्त वो हो जाता है, उसको टारगेट करता है। ड्रोन्स और यूएवी को मारने में ये सक्षम है। स्पीड और सटीकता बेहद अति अधिक है। आयरन बीम की रेंज 10 किलोमीटर की है। अब इसके अलावा अगर बात करें एरो एयर डिफेंस सिस्टम की तो वो किस तरीके से काम करता है। दुश्मन के हवाई हमले से ये सुरक्षा करता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट मारने में सक्षम है। ग्लाइड की सहूलियत के लिए विंग्स इसमें लगे हुए हैं और 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी खतरनाक स्पीड है। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हवाई सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम दरअसल है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अगर हम यहां पर बात करें तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से सुरक्षा ये करता है। इसके अलावा जो लड़ाकू विमान हैं उनको भी गिराने में सक्षम है। हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अब बात कर रहे हैं तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को आप स्क्रीन पर ले आइए कि किस तरह से वो मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर है, उसे सक्षम है, उसे किस तरीके से मार गिराने में। कमांड
सेंटर से लैस डिफेंस सिस्टम है। रडार से 100 किलोमीटर दूर खतरों की पहचान ये कर लेता है।